वेलकम बैक। स्टार्ट करना है क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट नंबर 13 वीडियो। और गाइज आज का ये टॉपिक इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है बच्चों मैग्नेटिज्म बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिज्म निकालना है यहाँ पे। इसके अलावा एक नाम और दिया मैंने इसको बच्चों, रूट कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या रीजन है, रूट कॉज क्यों बोला गया इसका पता लगेगा वीडियो में भी। इसके अलावा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से शो करना है इसको। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीएससी के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं रूट कॉज कहने का रीज़न क्या है। इसकी रूट कॉज कहने का रीज़न यही है कि बच्चों सबसे पहले किसी भी कंडक्टर्स में अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होना चाहिए। अगर करंट फ्लो होता है बच्चों तो क्या होगा, उसमें मैग्नेटिज्म आता है। अब गाइज अगर हम लोग बेसिकली बात करते हैं किसी भी कंडक्टर में एटम्स होते हैं और एटम्स में इलेक्ट्रॉन से मूव करता है तब जाके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के बाद ही करंट आता है। इसका मतलब मैग्नेटिज्म का जो बेस है हमारा वो इलेक्ट्रॉन का मूव करना है। अगर किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फुल फ्लो नहीं करेंगे तो क्या उस बॉडी में करंट आएगा? नहीं आएगा। और करंट नहीं आएगा तो क्या मैग्नेटिज्म आ जाएगा? तो इसका मतलब बच्चों मैग्नेटिज्म का जो बेस है वो हमारा क्या है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, रूट कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। किसी पर्टिकुलर बॉडी के मैग्नेटिज्म होने का रीजन इलेक्ट्रॉन है, तो ये रूट कॉज है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आज उसी के बारे में डिस्कस करना है और कुछ नए फॉर्मूले यहाँ से डेवलप करने हैं। ओके गाइज, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट में राउंड करता है। लेट्स वॉच। मान लिया जिस ऑर्बिट में वो राउंड कर रहा था वो ये ऑर्बिट है हमारी, इस तरीके से। अब गाइस इलेक्ट्रॉन जब इसमें राउंड कर रहा है ई, इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी और जिस ऑर्बिट में राउंड कर रहा है उस ऑर्बिट की कोई ना कोई रेडियस होगी जाके। ठीक है, ये वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है इस तरफ और वेलोसिटी वी के साथ में आर रेडियस पे ये टर्न ले रहा है ऑर्बिट में। सेकेंड ऑर्बिट हो जाएगी तो और बड़ी रेडियस हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो गाइस जब ये मूव कर रहा है तो कितना करंट बनेगा इसके द्वारा, तो करंट बाई इलेक्ट्रॉन्स, करंट बाई इलेक्ट्रॉन। तो गाइज बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मालूम है, I इक्वल टू Q अपॉन T। कितना चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा एक बार में, वो चार्ज टाइम पे अगर निकालते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, I निकल के आ जाता है। इसके अलावा बच्चों हमें मालूम है जब ये राउंड कर रहा है तो एक राउंड मान लीजिए एक सेकेंड में एक चक्कर लगा दिया, दो लगा दिए, तो नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बार इलेक्ट्रॉन्स राउंड कर जाएगा हमारा, या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कितनी बार क्रॉस कर जाएगा, वो क्या होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी बच्चों। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो 1/T फ्रिक्वेंसी होती है तो यहाँ पे हो जाएगा और I इक्वल टू Q न्यू, न्यू इज द फ्रिक्वेंसी, न्यू इज द फ्रिक्वेंसी और न्यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/T। ठीक है, एक गाइस जब कोई सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास में उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। कौन सी एंगुलर वेलोसिटी होती है, दैट इज ए ओमेगा। और गाइस ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। ठीक है, 2 पाई अपॉन टी होता है। तो गाइस यहाँ से 2 पाई न्यू हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ प्लेस कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स I इक्वल टू, मुझे यहाँ प्लेस करना न्यू इक्वल टू, तो यहाँ से न्यू इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, न्यू इक्वल टू हो जाएगा जाके ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है बच्चों और जो न्यू है इसकी वो क्या है, फ्रिक्वेंसी। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I इक्वल टू Q, वैल्यू ऑफ न्यू प्लेस करेंगे ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ये वाला भी करंट हो जाएगा हमारा, इस फॉर्म में भी करंट हो जाएगा हमारा, ये वाला भी करंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमारे किसके लिए, करंट बाई इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो करंट कितना बनाएगा, तो टाइम के फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में। दैट फॉर्मूला या दोज फॉर्मूलाज इज यूज्ड इन न्यूमेरिकल पोर्शन। अब गाइस इसके अलावा हमें मालूम है कोई भी बॉडी होती है जो सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होती है और स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे गाइस डिस्टेंस कितनी कवर करेगा अपनी ऑर्बिट में, तो सर्कमफ्रेंस के बराबर कवर करेगा। तो यहाँ पे स्पीड जो होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, स्पीड v इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r अपॉन टी। तो गाइस यहाँ से टाइम पीरियड जो हमारा निकल के आएगा t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r अपॉन v।
टाइम पीरियड। दोबारा से एक फॉर्मूला और बना सकते हैं करंट के लिए बच्चों। तो यहाँ पर इस जगह दोबारा वापस आते हैं इस जगह से, तो यहाँ पर हो जाएगा आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी की वैल्यू प्लेस करेंगे तो 2 पाई आर अपॉन बी, तो वी हमारा आ जाएगा ऊपर, आई इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई आर। ये सारे फॉर्मूले करंट के लिए ही हैं जो करंट इलेक्ट्रॉन्स द्वारा बनाया जा रहा है यहाँ पे। ओमेगा के फॉर्म में, फ्रिक्वेंसी फॉर्म, नॉर्मल यूसेज हो गया इसके। और यहाँ से कुछ अलग निकालना हम लोगों को, तो यहाँ से हो गया आई इक्वल टू क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। ओके, आई इक्वल टू क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। अब गाइज इससे पहले टॉर्क पढ़ा था हम लोगों ने, नहीं देखा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगी, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। टॉर्क में फॉर्मूला बना था टॉर्क इक्वल टू NIAV sin थीटा, और मैंने वहाँ पे आपको NIA बताया था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, किसी के लिए भी होता है वो। यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है, और वो निकालना है इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 फॉर्मूले हम लोग बना चुके हैं, फॉर्मूले से फॉर्मूला डेवलप किया हम लोगों ने यहाँ पे। अब कुछ नया निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद ये हमारा यहाँ से लाइन खींच देते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गाइस वैसे तो हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसका सिंबल होता है m इक्वल टू NIA फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक खास बात लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इसके लिए इसके सिंबल भी नया बना दिया हम लोगों ने। फॉर्मूला हमारा वही है, वहाँ पे m था और यहाँ पे होता है म्यू। हालांकि परमिएबिलिटी को यूज कर चुके हैं, लेकिन यहाँ परमिएबिलिटी भी नहीं है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का। तो म्यू इक्वल टू फॉर्मूला NIA होता है, चूंकि हम लोग एक ही राउंड ले रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा IA। अब एरिया कितना है इसका बच्चों, तो इसका एरिया है दैट बाई म्यू इक्वल टू आई, एरिया है पाई आर स्क्वायर। भाई इसी ऑर्बिट में तो राउंड कर रहा है, तो पाई आर स्क्वायर वैल्यू हो गई यहाँ पे। इसके अलावा आई की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट पुटअप कर देते हैं, यहाँ उठा के यहाँ पुटअप करते हैं। तो गाइज म्यू इक्वल टू हो गया, जाके आई की वैल्यू यहाँ से प्लेस करेंगे क्यू वी अपॉन 2 पाई आर इंटू वैल्यू ऑफ आई हो गई हमारी। अब ये पाई आर स्क्वायर प्लेस करेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई बच्चों क्रॉस हो गया, आर से एक पावर यहाँ क्रॉस हो गई, ये देखिए। तो यहाँ पे बचा जाके हमारा क्यू वी आर अपॉन 2। ठीक, तो ये निकल आया म्यू इक्वल टू क्यू वी आर अपॉन 2, और म्यू क्या है, दैट इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे तो m होता है और यहाँ पे म्यू लगाया इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोगों ने। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, म्यू इक्वल टू ये फॉर्मूला जो हमारा दिया गया है यहाँ पे, क्यू वी आर अपॉन 2 में हम लोगों ने ऊपर नीचे यहाँ पर मास का मल्टीपल कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स का मास तो m ही नोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही तो मास और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, m ही होता है। हमने ऊपर नीचे m ही का मल्टीपल डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब गाइस देखिए जरा यहाँ पे MVR, इस फॉर्मूले को क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था, जबकि बॉडी मूव कर रही होती है तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम मूव लगता है। और एंगुलर मोमेंटम बच्चों क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है L इक्वल टू क्या होता है बच्चों, MVR। तो देखिए यहाँ पे MVR बना दिया हम लोगों ने। तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू Q इंटू L इज द एंगुलर मोमेंटम। कोई भी बॉडी मूव करेगी तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी होती है उसके बाद, वैसे एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू MVR अपॉन 2me, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज द, ये फॉर्मूला था हमारे पास पहले म्यू इक्वल टू 2 पाई आर वाला, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए था। और इसके अलावा दूसरा हमने जो निकाला म्यू इक्वल टू QL अपॉन 2me, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर डायपोल मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम एंड द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करेंगे, दिस इज रिलेशन बिटवीन किसके बीच में बच्चों, एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, एक पॉइंट और आ गया हमारे पास। मतलब आज जो डेरिवेशन हम लोग पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सिंपल सा वे में है, बहुत सारे फॉर्मूले बना रहे हैं इसी तरीके से। तो एक और बना लिया, म्यू के लिए बना लिया, यहाँ आई के फॉर्मूले बहुत सारे बना लिए हम लोगों ने। ओके, अब जरा यहाँ पे वॉच करिए दोबारा से, यहाँ जो फॉर्मूला बन के आया हमारा वो क्या आया, म्यू इक्वल टू क्यू एल अपॉन 2 me, म्यू इक्वल टू क्यू एल अपॉन 2 me आया यहाँ पे गाइस जो क्यू है वो चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं हम लोग, देखिए फॉर्मूला हमारा आया है यहाँ से म्यू अपॉन एल, मैंने एल को इस तरफ डिवाइड कर दिया, म्यू अपॉन एल इक्वल टू क्यू की जगह लिख दिया, इलेक्ट्रॉन का है तो ई लिख देंगे, चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स ई होता है, अपॉन 2 me। अब मुझे ये बताइए म्यू अपॉन एल की जो वैल्यू है, इन दोनों का रेशियो किसका, ये है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये है एंगुलर मोमेंटम का रेशियो जो है हमारा वो ई अपॉन एम ई है। ई इलेक्ट्रॉन चार्ज पे होता है, कांस्टेंट रहता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी हमारा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये वाली पूरी वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब म्यू अपॉन एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, एक निश्चित वैल्यू आ जाएगी। और गाइस इस वैल्यू को, इस रेशियो को बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्वेश्चन आता है व्हाट इज जायरोमैग्नेटिक रेशियो, तो आप बोलोगे द रेशियो बिटवीन द म्यू क्या है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, और इसी रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। नोट कर लीजिएगा इसको, क्या लिखेंगे, म्यू अपॉन एल इक्वल टू कांस्टेंट, और आप चाहें तो वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी, ई की वैल्यू प्लेस करेंगे, मास प्लेस करेंगे तो 8.8 10 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, मैं सॉल्व कर दूंगा अभी। तो यहाँ पे म्यू अपॉन एल इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड, दिस इज known as जायरोमैग्नेटिक रेशियो। बड़ा नया सा नाम है आपके लिए यहाँ पे कि भाई जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो ये याद कर लीजिएगा, म्यू अपॉन एल को जायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं, जो कि कांस्टेंट होता है। कितना होता है आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो ये रेशियो निकाल सकते हैं, इसका आंसर आएगा आपका 8.8 इंटू 10 कूलम पर किलोग्राम। कूलम चार्ज है और मास क्या है, किलोग्राम। दैट इज द वैल्यू फॉर द म्यू अपॉन एल। मैं नोट भी कर देता हूं, यहाँ पे जगह नहीं बची है, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। ये वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पे म्यू अपॉन एल इक्वल टू, यहाँ पे प्लेस की हमने वैल्यू, एक ही वैल्यू प्लेस की 1.6 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसके अलावा 2 इंटू मास इलेक्ट्रॉन प्लेस किया और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8.8 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम। कूलम क्यों बोला, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मास किलोग्राम, तो म्यू अपॉन एल की वैल्यू इतनी होती है। इसको बोलते हैं बच्चों जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, एक पॉइंट और आता है बच्चों यहाँ पे, जो हमारी बोर्स थ्योरी है, नील बोर की थ्योरी थी, और उसमें इलेक्ट्रॉन से मूव करता है, अपने अलग अलग ऑर्बिट में मूव करता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में मूव करता है, क्लास 10th में भी पढ़ी होगी पीछे आपने केमिस्ट्री में, 9th में भी पढ़ी है इसको, तो और जो मोमेंटम इसका होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, वो हमारा कितना होता है, NH/2π होते हैं। L इक्वल टू NH/2π, कहाँ से, बोर्स की हाइपोथेसिस से। इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ऑर्बिट में मूव भी कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखेंगे दोबारा से, म्यू अपॉन एल इक्वल टू था, तो यहाँ से म्यू इक्वल टू फॉर्मूला है हमारा EL/2me। ठीक है, EL/2me, ई चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, मास, और L क्या है, मोमेंटम है। L की वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे NH/2π से, तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा म्यू इक्वल टू E इंटू NH/2π, और यहाँ पहले से क्या था 2me। सब वैल्यूज प्लेस करेंगे। यहाँ पर बच्चों NH/2π में n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होता है, इसमें ये मूव कर रहा होता है ये, और इसके अलावा H इज द प्लैंक कांस्टेंट। मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे, वेयर H इज प्लैंक कांस्टेंट, शायद आपको उसकी वैल्यू मालूम होगी, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी शायद वैल्यू मालूम होगी आपको। H इक्वल टू होता है 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। दैट इज द वैल्यू फॉर द प्लैंक कांस्टेंट। और n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। 2π बताना पड़ेगा नहीं यहाँ पे हमें। अब गाइस देखिए यहाँ पे, यहाँ से हो गया म्यू इक्वल टू, ई की वैल्यू प्लेस करेंगे 1.6 10⁻19। यहाँ एक काम करते हैं हम लोग, अभी E/me सॉल्व कर चुके हैं, E/2me, इसकी वैल्यू थी 8.8। तो मैं एक काम करता हूँ, इतनी जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली, इसकी वैल्यू सीधी प्लेस कर देता हूँ 8.8
10 यहाँ से n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हमने मान लिया, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं या सेकंड की बात होगी तो 2 हो जाएगा वहाँ पे। h प्लैंक कांस्टेंट 6.626 माइनस 34 और अपॉन 2 पाई, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती 3.14। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 29 10 टू पावर माइनस 24 और इसकी यूनिट म्यू इक्वल टू बच्चों है क्या हमारा यहाँ पे, म्यू इक्वल टू हम निकाल चुके हैं पीछे, यहाँ से निकाला था एन आई है भाई, मोमेंटम ही तो था हमारे पास। म्यू क्या है, डायपोल मोमेंट है, और डायपोल मोमेंट क्या होता है, एन आई था, एन तो नंबर ऑफ हमारी टर्न्स थे, तो एन इक्वल टू 1 माना था हम लोगों ने वहाँ पे। आई है, आई क्या होता है एम्पियर और ए क्या है मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब इसकी जो यूनिट होगी जाके हमारी वो क्या होगी बच्चों, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे जो वैल्यू आई है एम्पियर मीटर स्क्वायर, इतनी वैल्यू आएगी किसके लिए, दैट इज द म्यू। म्यू क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हमारे यहाँ पे सॉल्व करके आई, कांस्टेंट वैल्यू होती है। और गाइस इसको बोलते हैं, जो म्यू हमारा है इसको बोलते हैं बोर्स मैग्नेट्रॉन, दिस इज नोन एज बोर्स मैग्नेट्रॉन। 3-4 नए नाम आए हैं बच्चों, एक यहाँ पे आया था जायरो मैग्नेटिक रेशियो, अब एक नाम नया आया हमारे पास, कौन सा, बोर्स मैग्नेट्रॉन। क्यों बोला गया इसको, क्योंकि हमने इसमें यूज किसको किया, बोर्स हाइपोथेसिस को यूज किया है, मैग्नेटिज्म निकाल लें, किसका निकाले, इलेक्ट्रॉन का निकाल लें, तो मैग्नेट्रॉन, इसीलिए इसको बोला गया बोर्स मैग्नेट्रॉन। अब याद कर लीजिएगा, आपसे पूछ दे जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, तो म्यू अपॉन एल होता है। कांस्टेंट रेशियो होता है, कितनी वैल्यू होती है, 8.8 × 10 कूलम पर किलोग्राम होती है। डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो म्यू इक्वल टू एन आई होता है। आई की वैल्यू ने अलग अलग फॉर्मूले से सॉल्व किया, उसको निकाल के रखा, और बाद में अगर बोर्स की थ्योरी यूज करते हैं तो इतनी वैल्यू इसकी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से म्यू सॉल्व भी हो जाता है हमारा पूरा, ओके। तो गाइस ये टॉपिक था हमारा मैग्नेटिज्म बाय इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द रूट कॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इसके अलावा डायपोल मूवमेंट की यूनिट भी आप याद कर लीजिएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है, डन। तो ये अलग अलग 3-4-5 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े, जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, बोर्स मैग्नेटिज्म क्या होता है। अब इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, और वो लास्ट टॉपिक है बच्चों हमारा कौन सा, गैल्वेनोमीटर। इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आता भी है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए।